मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। त्यूनी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम मुख्य सेवक संवाद आपके द्वार, जहां महासू महाराज मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण हेतु 120 करोड़ की लागत का किया प्रावधान तथा हनोल के मास्टर प्लान की आवश्यकता अनुसार विस्तार किया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि जो सत्य वचन जनता से किए वही सारे वचनों को पूरा भी किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विधायक पुरोला दुर्गेश लाल, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, जिला पंचायत सदस्य मठोर सिंह चौहान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल, पूर्व एसटी आयोग अध्यक्ष मूरत राम शर्मा, सचिव रणवीर सिंह चौहान, जिलाधिकारी सवीन बंसल, एसएसपी अजय सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा, प्रधान राजाराम शर्मा, प्रताप सिंह रावत, एसडीएम कालसी गौड़ी प्रभात, सीओ विकासनगर भास्कर लाल शाह एवं अन्य सभी पदाधिकारी व अधिकारी तथा अन्य जनता मौजूद रही। आइए देखते हैं। दिक्कत होती है तो ज्यादातर लोग कहने लगते हैं बेचारा। एक व्यक्ति है जिसने नौजवानों को बताया कि यदि हौसला है, यदि इरादा है, इच्छा शक्ति है, तो शारीरिक विकलांगता उसके तरक्की के रास्ते को नहीं रोक सकता। और उस शख्सियत का नाम है मठोर सिंह चौहान, जो कालसी के ब्लॉक प्रमुख हैं। और ये हमारा ऐसा सिपाही है कि यदि 2 बजे रात को भी हम कहेंगे कि अभी पिथौरागढ़ जाना है, तो ऐसा व्यक्ति है जिसके मुंह से कदाचित नहीं निकलेगा जो कहेगा मैं अभी जाता हूं। बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में तमाम युवा अधिकारी भी है। राजाराम जी हैं, हमारे छोटे साथी हैं, बहुत नौजवान है, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। हमारे लिए गौरव की बात है। मेरे तो परिवार के सदस्य इसी परिक्षेत्र से आज एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है, डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर के, डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर, सेक्रेटरी हमारे इस जिले के बहुत ही दक्ष युवा जिलाधिकारी श्रीमान सवीन बंसल जी, हमारे जिला उत्साही नौजवान के विकास की एक बागडोर होती है, तो हमारे पास एक बहुत होनहार नौजवान मुख्य विकास अधिकारी है अभिनव शाह जी। और आज यहां पर उपस्थित हमारे जिला यहां पर लगाए, ये प्रदर्शनी लगाई हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे एनआरएलएम के में काम करने वाले हमारे तमाम सारे कार्यकर्ता, तमाम सारे महिलाओं का स्वयं सहायता समूह जो बने हुए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमने देश में ख्याति अर्जित की, बढ़ा करके, और हम में काम करती है उन्हें लखपति दीदी बनाने का काम किया। भाई साहब, चल तो रहा हूं, मेरी हार्दिक इच्छा भी है कि मासू देवता के चरणों में मैं रात भी लगा सकूं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी, साल पहले एक कमेटी बनाई गई, जब लोगों का बहुत जोर पड़ा, तो 1.5 साल से वो कमेटी ने कोई अपनी रिपोर्ट नहीं दी। एक हिस्सा जंगल जरूर पड़ता है, लेकिन फॉरेस्ट के अधिकारियों को भी ये सोचना चाहिए, यहाँ भी मौजूद होंगे, उनको ये सोचना चाहिए कि इस मार्ग से त्यूनी से चकराता पहुंचने में करीब 50 किलोमीटर की बचत होती है, 40-50 किलोमीटर की। बड़े आसानी से लिख देते हैं कि यहाँ फलाना ट्री है, फलाना पेड़ है, फलानी प्रजाति है, और जो 10,000 पेड़ मैंने रात दिन जंगलों में मीडिया वालों को ले जा करके जो 10,000 स्लीपर मैंने रिकवर कराए, माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे ऐसे पेड़ मिले वहां, ऐसे ऐसे ठुंडे जिसको बोलते हैं, जिस पर कि आदमी
खाट बिछा के सो सकता है। 350 साल के पुराने पेड़ काटे गए फॉरेस्ट अधिकारियों के संरक्षण में। तो एक छोटा सा 8-10 किलोमीटर का सड़क का ये हिस्सा है, उसके लिए जो है एक हाई तौबा कर रहे हैं। और ये कुछ आपको भी दूंगा, मंत्री जी की घोषणा है, आपकी घोषणा है, उसको तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखें, ये गलत बात है। पड़ता है हमारे प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत। लगभग 15 साल पहले एक अस्पताल बनाया गया 30 बेड का। वहां कोई कंपाउंडर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। जब मैं यहां कोरोना काल में रिलायंस की मदद से कोई राशन देने आया तो मैं अस्पताल गया, तो मुझे अस्पताल गाड़ी से उतर करके अस्पताल तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई हुई, क्योंकि भांग जमी और घास जमी उस पर जो है। मेरे पास फोटोएं भी है, मैं आपको दिखाता हूं अस्पताल की, आपको दे रहा हूं मैं कुछ। और ये सड़कों के प्रकरण है, एक दाराघाट यूटार से नोनाई था, एक तहसील गोरछा में, ग्राम गोरछा में अडेला बिडाली तक। ये वो मार्ग है जहां लोग रहते हैं और गांव में बहुत कम आबादी है आज जो है, छानियों में और मजरों में रहते हैं। एक ग्राम पंचायत सारनी में कथियोड़ 200 तक मोटर मार्ग है। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत डिरनार से पुटार तक डामरीकरण और नवनिर्माण के कार्य। ये योजनाएं हैं मान्यवर। इसके अतिरिक्त ये जो मैंने आपसे अटाल अस्पताल की बात की है, मैं आपके मुखारबिंद से आज इस मंच से 2 करोड़ रुपए की सहायता और 2 करोड़ की घोषणा सुननी चाहता हूं मान्यवर। ये आपके लिए बहुत छोटी बात है। हमारे जहां आप हजारों हजार करोड़ की योजना इस प्रदेश के लिए दे रहे हैं, हमारे लिए भी आप कमी नहीं रख रहे हैं। आपने तमाम कानून, यूसीसी, भू कानून ये लगाए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। लेकिन ये जो अस्पताल है, इसको आज आप मुहूर्त रूप अगर इसको जीवित करके जाएंगे, मैं कहता हूं यहां तमाम जनमानस बैठा है और जो इसको जो है इस अस्पताल का, यदि मैंने फॉरेस्ट इनके अधिकारियों से जब बात की तो कहते हैं कि ये दूर बनाए। कोई दूर नहीं है मान्यवर। यदि दूर बनाया तो इन अधिकारियों से इसकी रिकवरी होनी चाहिए। विभाग के उन अधिकारियों से रिकवरी होनी चाहिए जिन्होंने ये अस्पताल या तो ठेके के लिए बनाया है, और यदि बनाए मरीजों के लिए तो वहां डॉक्टर होने चाहिए अस्पताल में और दवाई होनी चाहिए, जो है मरीजों की आवाजाही होनी चाहिए। एक अंतिम बात, पीछे से पर्ची आ गई मान्यवर, काफी कुछ बातें करनी थी। मैं आपको उस दिन का स्मरण दिला रहा हूं मान्यवर, जिस रोज आपने मुख्य सदन जो है आपका मुख्य सेवक सदन, हमारे जौनसार बाव के बहुत सारे नवयुवकों के बीच में आपने नवीन चक्राता की घोषणा की थी। हमारे इस अटाल का एक नवयुवक है, उसका नाम है अमरेश शर्मा। तो अमरेश शर्मा को मैंने कहा नारे लगाने मुख्यमंत्री जी के आज जो नवीन चक्राता की घोषणा हो रही है, पहली बार वहां पर मुख्य सदन में बोला था, और तब से पूरा प्रदेश आपको धाकड़ धामी के नाम से जानते हैं। आपके नाम के साथ वो जुड़ा है, और उसमें कोई असत्य बात नहीं है। आपके फैसले, आपके निर्णय सबके सामने हैं। लेकिन मान्यवर, नवीन चक्राता की पत्रावली कहीं अटक गई है। नवीन चक्राता मेरे जौनसार बावर का भविष्य में आपको फिर से याद दिला रहा हूं। आप देहरादून में जो भी इसके अधिकारी हैं, जो आवास विभाग के अधिकारी हैं, उनको निर्देश दें कि जो आपकी घोषणा है उसको पूरा करने के लिए इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सर अपना कृपापूर्ण संबोधन देने की कृपा करें। मेरे ख्याल से सीएम साहब आपने जिसको कहना चाहिए इतिहास आज बना है। यहाँ पर हम लोग शायद उस समय राजनीति में नहीं थे, लेकिन मठौर सिंह जी और
ये प्रीतम सिंह जो वगैरह बैठे हुए हैं, सब मंगत राम जी, आत्माराम जी वगैरह सब लोग बैठे हुए हैं। ये लोग ये कहते कि जब हम लोग यहाँ पर पहले आते थे तो यहाँ पे शाम को लोग होटल तक भी बंद करवा देते थे कि विपक्षी आए हुए इनको खाना ना मिले। और आज वहां पर इतना जोरदार स्वागत आपका हुआ है, हम सबका हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लोकप्रियता है, हमारे मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता है। यहाँ इस विधानसभा में अगर हम कहें कि देश को आजाद हुए 75 साल हुए हैं, तो धामी जी सिर्फ 9 साल दूसरे पार्टी का विधायक यहाँ पर रहा, मात्र 9 साल। करते क्या थे पहले यहाँ पर जो यहाँ के विधायक जी थे, अभी भी मशीन में अभी भी सिंहासन लगता है, अभी भी सिंहासन अभी भी लगता है, तो वहां पर सिंहासन लगेगा मशीन में और वहां से तय होगा किसको डराना है, किसको धमकाना है, किसका सरकारी काम होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, सारी लिस्ट वहां से तैयार होती थी। और दूसरा काम होता था सिर्फ बंदर बांट करना विधायक निधि की। लेकिन जब से हम लोग कहना चाहिए कि दिल्ली में भारतीय जनता की पार्टी की सरकार बनी है, 17 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और अभी मैंने मीडिया के बंधुओं से मैंने बातचीत करी, मेरे ख्याल से अगर डबल इंजन की सरकार का सबसे ज्यादा फायदा किसी को हुआ है तो हमारी चक्राता विधानसभा को हुआ। सिर्फ महासू देवता के जो सर्किट बनना उसके लिए है। लेकिन धामी जी, मेरा एक छोटा सा सुझाव है, अभी हम लोग बैठे थे कार्यकर्ताओं के साथ, उस 120 करोड़ में कार्यकर्ता हम लोग सभी कह रहे थे, विधायक जी भी थे, कि जो भी उसमें काम हो रहा है, जो भी उसमें नक्शे बन रहे हैं, वहां पे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, एक मिनट राव जी, बहुत जरूरी बात है, जो 120 करोड़ का जो भी हम लोग कहना चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वहां पे कहीं भी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जो हम 120 करोड़ अगर खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जो यहाँ के स्थानीय लोग उसको उसका फायदा होना चाहिए। तो सभी लोग जब भी ये काम यहाँ पे शुरू हो तो हमारे जितना मंदिर समिति है, जितने भी यहाँ पर हमारे पार्टी के पदाधिकारी है, जितने लोकल लोग हैं, उनसे इसमें सलाह मशवरा जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि हमारा जो महासू सर्किट है वो भी डेवलप हो और कहीं ना कहीं हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको इसका रोजगार का फायदा भी मिलना चाहिए। और जितनी बड़ी संख्या में आज लोग आए हैं, आज हमारे बीच में संतराम नेताजी की तबीयत खराब है उनकी, वो आ नहीं पाए। वो ये कहते हैं कि एक समय था जब यहाँ पे विरोध में सिर्फ 3 राम रह गए थे, संतराम, माननीय मूढ़त राम जी के पिताजी शिवराम और चंद्राम जी। तो आज उन 3 रामों का जो संघर्ष था वो काम लाया है, काम आया है, और आज एक बहुत बड़ा एक जो कहना चाहिए पार्टी का एक संगठन इस क्षेत्र में खड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि जो जासूस छोड़े रहते थे, आज की जो रिपोर्ट जाने वाली है वो का कार्यक्रम आप लोगों ने सुना होगा। कितने लोगों ने आज मन की बात का कार्यक्रम सुना? कुछ लोगों ने, काफी लोगों ने सुना। तो मन की बात के कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी अपनी मन की बात करते हैं तो अक्सर वो हमारे राज्य उत्तराखंड का नाम जरूर लेते हैं। भाइयों बहनों, किसी न किसी मौके पर दुनिया में, देश में, कहीं भी वो, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। और आज अपने मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने जो हमारे राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल हुए, उन 38वें राष्ट्रीय खेलों की जहां उसकी व्यवस्थाओं को लेकर, उसके संचालन को लेकर उन्होंने हमारे राज्य की प्रशंसा करी, वहीं हम हमेशा कहते थे कि ये 38वें राष्ट्रीय खेल ये हमको देवभूमि, वीर भूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेंगे। तो भाइयों बहनों, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, आज प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया कि हम 25वें स्थान पर 37वें राष्ट्रीय खेलों में थे और 35वें नंबर से हम 7वें। अनेक काम आज प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, यात्राओं का कुशल संचालन हो रहा है, लोगों के आने वालों की संख्या बढ़ रही है, हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम प्रवासियों का सम्मेलन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहने वाले हमारे प्रवासी हैं जो हमारे बीच से निकल कर गए हैं, उनको हम अपने राज्य के विकास यात्रा में सहभागी बना रहे हैं।
अनेक ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं। हमने समान नागरिक संहिता जो 2022 के आम चुनाव में उत्तराखंड की जनता से जो हमने वचन किया था, वो वचन हमने पूरा कर दिया और 27 जनवरी 2025 से राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि सभी के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। अभी दुर्गेश्वर लाल जी हमारे कह रहे थे कि हमने नकल का कानून लागू किया। भाइयों बहनों, मैं कहना, महासू महाराज अपनी सेवा में ये मास्टर प्लान बनाने के लिए कहेंगे और वो मास्टर प्लान स्वीकृत हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा, उनकी कृपा से ही सब कुछ होता है। सच में महासू महाराज की बड़ी कृपा है कि ये मास्टर प्लान बनाने का काम उन्होंने अपनी कृपा से मुझे सौंपा। मुन्ना सिंह जी ने कहा, मैं उनको बार बार नमन करता हूं और अनेक अनेक योजनाएं जो इस क्षेत्र में आनी है सब महासू महाराज की कृपा से होंगी। और हमको सभी जनप्रतिनिधियों ने बहुत सारे पत्र दिए हैं, कुछ उन्होंने थोड़ा चेक कर लेंगे आप। और ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है त्विनी, इसके लिए निश्चित रूप से हमको प्रयास करना है। हाटगढ़ी, रायगी, शेरकुड़िया मंदिर मोटर मार्ग है। ग्राम पंचायत अड़ू में टॉन्स नदी में लिफ्ट सिंचाई योजना है और अटल मीनस मार्ग, ये सभी लोगों ने कहा है। और ये CRF में इसको प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करने के लिए भारत सरकार को अनुरोध करूंगा। और इसके अतिरिक्त भी जो भी हमारे यहाँ पर जो प्रमुख कार्य हैं, मैं इनको सबको अपने साथ और हमारा प्रयास होगा कि इस क्षेत्र में विकास की कोई कमी ना आने।